साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं। पहले से कह रहे थे हम कि कुछ होने वाला है। खैर कोई बात नहीं, जो भी होगा सही होगा। और अभी तक यूट्यूब पर भी वीडियो नहीं आ रहे थे। कारण ये था कि कुछ चुनाव गांव में हो रहे थे, उसमें बिजी थे। लेकिन अब कुछ नहीं है। अब हम रोज आपकी क्लास लेंगे, और हिंदी की भी रीजनिंग की भी। तो अभी फिलहाल आज रीजनिंग हम आपको पढ़ाएंगे। और रीजनिंग में ज़्यादातर चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं। जो चैप्टर बचे हैं प्रयास कर रहे हैं उनको भी पढ़ा दें, और आप लोग भी उसकी प्रैक्टिस कर लें खूब। क्लास में क्लॉक चैप्टर चल रहा था, उसमें कुछ टॉपिक बचे थे। पहले हम उनको भी कंप्लीट करा देंगे, उसकी प्रैक्टिस करा दें। और हालांकि क्लॉक चैप्टर प्लेलिस्ट में है भी, हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया है। तो जो छूटा है आप चाहो तो उसमें पढ़ सकते हो, और उसमें कुछ सवाल भी हमने करवाए हैं। आज हम आपको एक और चैप्टर जो कि अभी तक नहीं पढ़ाया है, मतलब चैप्टर तो सभी पढ़ाए हैं लेकिन यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया। तो यूट्यूब पर एक चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। और प्रयास करेंगे कि रोज आपको हम इसका एक वीडियो दें, और रोज आपको एक नया टॉपिक दें, नया तरीका दें, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू आप पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। और जो लोग अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, उनके सभी वीडियो प्लेलिस्ट में हैं। आप जैसे भी टाइम निकले उनको आप पढ़ लीजिए। और जो चैप्टर अभी हम बच्चे हैं रीजनिंग में उनको पढ़ा दें, फिर मिक्स प्रैक्टिस आपकी करा देंगे। और इसी तरह हिंदी में भी कुछ चैप्टर बचे हैं उनको भी पढ़ा देंगे। कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं आपका, पढ़ाएंगे सब कुछ। और अब तो टाइम भी है हमारे पास, पूरा दिन करेंगे क्या। तो आज हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। मार्कर थोड़ा सा डाउन चल रहा है क्योंकि इसमें भी लॉकडाउन लगा है, कई दिन से चला नहीं, अभी थोड़ी देर बाद चलने लगेगा। तो इसमें इसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसमें एक शब्द है कोडिंग, पहला शब्द। कोडिंग आप जानते हो किसे कहते हैं? अंग्रेजी का शब्द है। कोडिंग जो शब्द है वो बना है कोड से। कोड में ही आईएनजी लग गया तो कोडिंग बन गया। कोड किसे कहते हैं? कोड लगभग सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग तो यूज भी करते हैं कोड। मोबाइल भी आप एक कोड से बंद रखते हैं। कोड जो होता है, कोड उसे कहते हैं जिसको केवल दो लोग जाने। दो लोग, एक जो कोड बनाता है वो, और एक जिस पर वो लागू होता है। दो लोग कोड जानते हैं तो वो कोड होता है जिसको दो लोग केवल जानते हैं। अगर तीसरा चौथा सब जान गया तो फिर कोड नहीं होता है। जैसे कोई भी मोबाइल है, आप उसमें एक नंबर डालते हैं, उससे मोबाइल को बंद रखते हैं। उस नंबर को कौन कौन जानता है? आप जानते हैं और आपका मोबाइल जानता है। अगर दोनों में से कोई भूल जाए तो बेकार हो गया। तो कोड वो होता है जिसको केवल दो लोग जाने, और डी कोड होता है जब उसको जान करके कोई उसकी कॉपी करे। यानी उसी कोड को कोई जान जाए और फिर उसको उसी कोड से अपना मोबाइल अगर कोई बंद कर ले तो समझ लो उसने डी कोड किया। इन डी कोड को कह सकते हैं कि नकल करना। तो इसमें होता क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में कई तरह के सवाल होते हैं। एक एक टाइप पे हम एकदम बेस से, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहला काम, आपको अल्फाबेट यानी ए से जेड तक, ए से जेड तक के नंबर याद होने चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे जेड तक। शायद हमें पूरा विश्वास है कि आपको याद होंगे, लेकिन जिसको भी नहीं याद है वो प्लेलिस्ट में एक अल्फाबेट नाम से चैप्टर हमने पढ़ाया है। अल्फाबेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसका जब आप पार्ट 1 देखोगे, पार्ट 1, हालांकि अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे देंगे, लेकिन आप चाहो तो प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो। पार्ट 1 में हमने कुछ नहीं कराया, केवल अल्फाबेट के नंबर याद कराए।
तो जिसको अगर नहीं याद है तो वो प्लेलिस्ट में जा करके पहला काम अल्फाबेट के नंबर जिस तरह हमने आपको लिखाए हैं, याद कराए हैं, उस तरह आप याद कर लीजिए। जब आप याद कर लोगे तब ये समझ में आएगा। पहली चीज तो ए से जेड तक नंबर याद होने चाहिए। दूसरा, और अपोजिट आपको याद होने चाहिए। अपोजिट, अपोजिट भी जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू, ऐसे जेड ए तक याद होने चाहिए। और ये भी चीज हमने अल्फाबेट में ही पार्ट 2 में, हमने जो भाग 2 है उसमें हमने बताया है आपको कि ए का जेड कैसे होगा, बी का वाई कैसे होगा। तो प्रयास करें कि ये दोनों काम, अगर आपको नंबर और अपोजिट नहीं याद है तो फिर आप इसको अभी रोक दे वीडियो को, प्लेलिस्ट में जाएं और पहले अल्फाबेट के नंबर याद कर लें और अपोजिट याद कर लें। उसके बाद फिर चैप्टर पढ़ेंगे, समझ में आएगा। और जिसको याद है वो कंटिन्यू रहे, उसको समझ में आएगा। देखिए इसमें सवाल कैसे आते हैं। चैप्टर में सवाल होता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सवाल ऐसे लिख कर आएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुछ भी लिखा रहेगा, MOHAN, मोहन को NQKES लिखा जाता है, तो उसी, पहला सवाल हम लिख रहे हैं उसके बाद नहीं लिखेंगे, उसी सांकेतिक भाषा में राकेश को क्या लिखा जाएगा, ऐसे सवाल वहां पर आएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को यह लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में राकेश को क्या लिखा जाएगा। कुछ लोग तो इसको लगा भी लिए होंगे इतनी जल्दी, क्योंकि पहले से पढ़ा है और एकदम बेस से हम शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा साथ भी देना है आपको। अगर आपको कोई सवाल आता है तो ठीक है, थोड़ा साथ दीजिए। हम धीरे धीरे कठिन सवालों की ओर भी चलेंगे, उन सवालों से भी आपका परिचय कराएंगे जिनमें आपको भी थोड़ा बहुत परेशानी होती होगी। ठीक है, तो देखिए ये सवाल करने के लिए आपको करना क्या है। अभी पहला सवाल हमने ऐसे लिख दिया है, बाकी फिर केवल कोड लिखेंगे और किसका निकालना वो लिखेंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले जिसको जो कहा गया, जैसे मोहन को कहा गया है NQKES, इन दोनों में एक शब्द कोड है, एक शब्द है और एक कोड है। शब्द ये वाला है, कोड ये वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले लिखा है बाद में लिखा है, ऐसा नहीं। शब्द वो होता है जिसको हम जोड़ के पढ़ सकते हो, वो मोहन जैसे जोड़ के पढ़ रहे हैं, इसको शब्द मानेंगे। इसको आप अलग अलग पढ़ने पे मजबूर होगे, NQKES कहोगे। आप ही नहीं, कोई भी जिसको बहुत अंग्रेजी आती होगी वो भी यही कहेगा। तो यही से परिभाषा इसकी मिल गई कि जिसको हम जोड़कर पढ़ सकते हैं वो शब्द होगा, और जिसको अलग अलग पढ़ने पे मजबूर हो जाए वो कोड होगा। तो आपको सबसे पहला काम, देखिए इसमें केवल 5 तरह के सवाल आपको पढ़ने हैं। यानी ये कह सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में केवल 5 चाबियां हैं, 5 सूत्र हैं, 5 तरीके हैं, कुछ भी कह लो। और पांचों टाइप जब आप पढ़ लोगे तो किसी भी तरह का सवाल होगा आप कर लोगे। तो हम पहले एक एक टाइप पर चलेंगे। तो कह सकते हैं कि पहला टाइप है ये। क्या है? पहला टाइप। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है, कोई भी सवाल करना है, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल करना हो, किसी भी तरह कोई सवाल करना है। देखो जब तक आप अपना माइंड नहीं सेट करोगे कि किसी सवाल से कैसे निपटना है, प्री प्लानिंग जिसको कहते हैं, अगर वैसा आपके माइंड में सेट है कि पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। लेकिन अगर ये नहीं मालूम करना क्या है तो फिर आप इधर उधर हाथ मारोगे और गलत हो जाएगा। कोई भी सवाल आएगा, सबसे पहला काम आप इस पर नंबर लिखोगे। दोनों तरफ नंबर लिखो, जरा दोनों तरफ नंबर लिखो।
इसको मिटा दें, बड़ा बड़ा लिखे थोड़ा। सबसे पहले था MOHAN, इसका कोड था NQKES। हमने कहा इस पर नंबर आप लिखिए। कुछ लोग तो आंसर भी निकाल लिए होंगे, सही है, निकाल लिया आपने। पहले से आपका पढ़ा है सवाल, आपके लिए कुछ है थोड़े, लेकिन हमको जो व्यक्ति शुरू से पढ़ रहा है, जो बच्चे, उनके लिए भी बताना, तो शुरुआत से लेके चल रहा है। सबसे पहले इनके ऊपर नंबर लिखेंगे 13, 15, 8, 1, 14, 14, 17, 11, 5, 19, अंग्रेजी में भी आता है। तो इनमें जब नंबर लिख देंगे तो आपको सबसे पहला टाइप हम बता रहे हैं, जिसको हम आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइप है। देखिए सवाल, इसको पढ़ने के लिए आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए और एकदम क्लास की तरह आप पढ़िए, तभी समझ में आएगा। मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर रखिए, मैंने बताया भी क्लास में कैसे पढ़ना है। फर्स्ट टाइप जो होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, चाहो तो इसका नाम भी यही लिख सकते हो कि पहला टाइप है फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर क्या है? शब्द के पहले अक्षर को कोड के पहले अक्षर से मिलाएंगे। देखो उन पे ना जाइएगा जो लोग आंसर निकाल चुके हैं, आपको बेस से एकदम देखना है, तो शुरुआत से पढ़ना है। पहले अक्षर को पहले अक्षर से मिलाएंगे और मिलाने के बाद खाली मिला नहीं देंगे, एक लाइन बोलेंगे, ये सूत्र है, समझ लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का। मेरी भाषा में इसी तरह के सूत्र होते हैं। सूत्र क्या है? पहले एक गैप है, फिर लिखा है में क्या कर दे कि, फिर डैश है हो जाए। इस लाइन को आपको कॉपी में लिख लेना है। यहां पर डैश है, यहां पर डैश है। पहले डैश में पहला नंबर, दूसरे डैश में दूसरा नंबर। तो पहले डैश में पहला मतलब 13, दूसरे में 14। यह ऐसा सूत्र है कि आपको पूरी कोडिंग डिकोडिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहो तो ये सूत्र कॉपी में आप ऊपर लिख सकते हो, क्या? मैं क्या कर दे कि हो जाए। और पहले में भर दो 13, दूसरे में 14। यहां 13, यहां 14, तो आपके पास एक सूत्र मिल गया, 13 में क्या कर दे कि 14 हो जाए। और शायद सबको इस सवाल का आंसर आता होगा, 13 में क्या कर दिया जाए कि 14 हो जाए। सब लोग जानते हैं, क्या कर दें? +1, एक जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। अगर आपका मन कहे नहीं 13 में 5 जोड़ दो 14 हो जाए, तो आप यहां +5 लिखिएगा। आपका मन कहे 13 में 5 घटा दो 14 होगा, आप 5 घटा दे। जो आपका मन कहे वो यहां लिखना है, क्योंकि सवाल आपको अपने मन से लगाना है। तो इस लाइन को आप हर बार इसको बोलेंगे। लिख लिया इसको, मैं क्या कर दें कि हो जाए। नोट करो, नोट कर लो, ये सूत्र नोट करना है। और आप देखिएगा, नोट कर लो, इसको कॉपी में भी जरूरत पड़ेगी, हम तो मिटा देंगे, आपके पास लिखा होना चाहिए। नोट कर लिया? वेरी गुड। अब पहले को पहले से मिलाया, अब दूसरे को दूसरे से मिलाएंगे। अब वही सूत्र फिर लगाएंगे, 15 में क्या कर दे कि 17 हो जाए। 15 में क्या कर दे कि 17 हो जाए, 2 जोड़ देंगे, है ना? फिर क्या बोलेंगे जरा, अब की क्या बोलेंगे सूत्र बताओ? क्या कह रहे हैं? 8 में क्या जोड़ दे कि 11 हो जाए। जोड़ दे थोड़े हमने लिखा है, 8 में क्या कर दे कि 11 हो जाए। 8 में क्या कर दे कि 11 हो जाए, 3 जोड़ देंगे। 1 में क्या कर दे कि 5 हो जाए, 4 जोड़ देंगे। 14 में क्या कर दे कि 19 हो जाए, 5 जोड़ देंगे। कैसा भी सवाल होगा, किसी भी टाइप का होगा, बोलना यही सूत्र है, क्या? मैं क्या कर दे कि हो जाए। इसी से पूरा चैप्टर लग जाएगा। अब ध्यान दो, इतना करने के बाद सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है,
ये होता है। इसको आपको चेक करना है कि ये सीक्वेंस में है कि नहीं। अगर ये सीक्वेंस में है तो इसी तरह आप राकेश का निकाल देंगे। अगर ये सीक्वेंस में नहीं है तो फिर दूसरा टाइप लगेगा इसमें, यही सीक्वेंस से ही टाइप बदलेगा। तो बताइए सीक्वेंस है कि नहीं है। कैसे जान गए? इसका मतलब आपको आता होगा सीक्वेंस किसे कहते हैं। क्लास में होते तो हम पूछते व्हाट इज सीक्वेंस, लेकिन अब यहां पर बता भी नहीं सकते। देखो जब हमें यह पता चल जाए कि लास्ट वाले के बाद क्या आएगा तो समझ लो सीक्वेंस है। अगर इसके बाद वाला ना पता चले सीक्वेंस नहीं है। जैसे +1 +2 +3 +4 +5 तो आगे क्या आएगा +6, इसका मतलब ये सीक्वेंस है। तो इसी तरह अब आप राकेश का निकालेंगे RAKESH। अभी ना निकालो, रुक जाओ, पहले पढ़ लो, टाइम देंगे आपको। सबसे पहला काम नंबर 18 1 11 5 19 8 लाइन खींचेंगे सबसे। थोड़ा लंबा चैप्टर है, टाइम लग सकता है, कई वीडियो इस पे आएंगे। पूरा चैप्टर अगर पढ़ाना है तो, और अलग और जो यूट्यूब वालों की तरह अगर है तो बस एक ही भाग में हो सकता पूरा कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाए। हमारी समझ में नहीं आता कि आधे घंटे का वीडियो बने उसमें एक चैप्टर समाप्त हो जाता है। वो केवल अपना काम चलाते हैं, हम अपना काम नहीं चलाते, क्योंकि और यूट्यूब वाले ऑफलाइन क्लास से जुड़े नहीं होते और हम तो आपसे, वो तो लॉकडाउन है इसलिए रुके नहीं, तो क्लास में भी मुलाकात होती है, किसी भी तरह कोई बात होती है आप वहां पर पूछ लेते हो तो हमको जवाब देना पड़ता है। तो अब आपको ये सीक्वेंस जो है इसमें पुट कर देना है +1 +2 +3 +4 +5 +6 और आगे होते तो +7 +8। अब 18 में एक जोड़ दो कितना होगा 19, एक में 2 जोड़ो 3, 11 में 3 जोड़ो 14, 5 में 4 जोड़ो 9, 19 में 5 जोड़ो 24, 8 6 14। यानी ये जो नंबर आ गए हैं इनके लेटर लिख दो, यही आंसर होगा। यानी कि 19 पर S। अब अगर नंबर आपको अच्छे से आते हैं तो जल्दी लिख लोगे, नहीं दिक्कत होगी। तो हमने आपको बताया अल्फाबेट याद कर लो, नंबर याद कर लो। 3 पे CNIXN, यानी आपका आंसर तैयार हो गया, ये आंसर होगा। समझ में आई बात? तो ये फर्स्ट टाइप है, केवल एक सूत्र है पूरे चैप्टर का, वही जो आपने लिखा है कॉपी में, मैं क्या कर दे कि हो जाए। इसको नोट करो जल्दी से, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। नोट कर लो। ऐसे ही लाइन खींच के नोट करो। आप नोट कर चुके हैं तो रुके रहे, वीडियो को आगे ना बढ़ाएं, सबको नोट कर लेने दो। क्लास की तरह करो कि क्लास में जैसे साथ साथ चलते हैं, तभी मजा आएगा। अगर वीडियो में टच किया आपने छेड़छाड़ तो ये पढ़ाई नहीं होगा, फिर वही यूट्यूब पर जैसे मोटू पतलू देखते हो ना उसी तरह होगा, समझ में भी नहीं आएगा। मोबाइल को दूर रख दो, उसको छुओ नहीं। हम तो कहते बीच में ऐड आ जाए तो उसको भी ना छुओ, स्किप भी ना करो, थोड़ा रेस्ट कर लो उतनी देर में। बाकी भाई आपका मोबाइल है, आपकी इच्छा है। मिटा दें, नोट कर लिया। अगला सवाल जो होगा उसको आपको करना है, और सेम सवाल इसी तरह का एकदम होगा। आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, जितना बताया उतना ही करना है। लिखा है FOUR। अब पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, पूरा सवाल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फोर को यह लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा, उसी तरह सवाल लिख के आएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं GQXV। आपको निकालना है 3 का, उसी तरह करना है, केवल इसलिए सवाल दिया कि आप करना सीख जाएं। जल्दी से करो इसको।
आप 60 में निकाल सकते हो, हमको मालूम है, लेकिन आप जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसा हमने बताया उसी तरह करो, तभी आप पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और जो अभी से आप उड़ने का प्रयास करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जिसका आ जाए थोड़ी देर रुके रहिएगा, सबका आंसर आ जाने दो। यहां पर भी कुछ बच्चे बैठे हैं, हम उसी से अंदाजा लगा लेते हैं कितना टाइम लगेगा। जब उनका आ जाता है तो समझ जाते हैं सबका आ गया होगा। आया भाई? जल्दी करो जल्दी करो। पहले नंबर लिखो, नंबर ऊपर लिखो पहले। एफ पर 6, ओ का 15, यू का 21, ऐसे लिखो। अच्छा, नंबर ही नहीं आते तो हमने बताया ना, पहले याद कर लो। जाओ। चलो देखो, हम बार बार बता रहे हैं कि अगर नंबर, जैसे इनको नंबर याद नहीं है, दिक्कत हो रही है। देखो अल्फाबेट से करोगे एफ जी, तो कभी कभी एक दो ज्यादा हो जाता है, इसमें एक भी कम ज्यादा माप नहीं होता, खतरा रहता है। नंबर पहले याद कर लो, तभी सब चैप्टर को पढ़ो। और जिनको याद है उनका आंसर आ भी गया होगा। चलते हैं, देखते। नंबर बोलो भाई। आते ही नहीं। आज याद कर लेना। एफ का 6, ओ का 15, यू का 21, आर का 18, जी का 7, 18, 24, 22। ठीक। सबसे पहला काम, पहले को पहले से मिलाएंगे। बोलेंगे क्या? आप बताओ क्या बोलेंगे? 6 में, 6 में क्या जोड़ दें कि 7 हो रहा, कह रहे हैं? नहीं, 6 में क्या कर दें कि 7 हो जाए। तो 6 में क्या कर दें कि 7 हो जाए, एक जोड़ दें। 15 में क्या कर दें कि 17 हो। देखो अभी आपको लाइन खींच के करना है, लेकिन जब आप रवा हो जाओगे तो लाइन वाइन नहीं खींचना है। 15 में क्या कर दें कि 18 हो जाए, 17, यहां नंबर 17 होगा इसका। अब देखो बता नहीं रहे थे, 18 हमने लिखा था। अगर यहां पे कोई और बैठा होता जिसको नंबर याद हो गए, तुरंत कहता कि यहां 17 होंगे, है ना। 21 में क्या कर दें कि 24 हो जाए, 3 जोड़ देंगे। 18 में क्या कर दें कि 22 हो जाए, 4 जोड़ देंगे। उसके बाद चेक करेंगे सीक्वेंस है कि नहीं। 1 2 3 4 है। इसका मतलब जिसका लाना इसी तरह निकाल देंगे। 3 का लाना हो चाहे 11 का। नंबर पहले 20, 8, 18, 5, 5। लाइन खींचेंगे सबसे। शुरुआत में लाइन खींचना है, उसके बाद नहीं। ये यहां लिखेंगे +1, +2, +3, +4, +5। आराम से 20 में एक जोड़ो, कितना हुआ? 21। 8 में 2 जोड़ो, 10। 18 3 21, 5 4 9, 5 5 10। यानी यू जे यू आई जे, ये आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर ये आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक रिक्वेस्ट बीच में कर दें कि वीडियो को थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों में, जो अपने कोचिंग में नहीं भी पढ़ते हैं उनके पास भी इसका लिंक भेजो या बताओ, वो भी पढ़ के देखें। अगर अच्छा लगेगा तो वो भी आगे बढ़ाएंगे और वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो प्रयास करो कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसी से काम बनेगा। मिटा दें? वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं, उसको आप लोग लगाएंगे पहले। YEAR, VH, नहीं,
वी, ये भी नहीं, रुक जाओ, अभी थोड़ा कठिन हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा सरल सरल दे रहे हैं। Z 8 B U, आपको लाना है MONTH। कोशिश करो, सरल ये भी है, जल्दी से लगाओ। सबसे पहले नंबर लिखिएगा, फिर जो सूत्र बताया वो सूत्र लगाइएगा। अभी जिन लोगों का पहले से पढ़ा है उनको इसमें मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप बढ़िएगा आगे, सबको मजा आएगा, ये भी सीख जाए थोड़ा। प्रयास करेंगे कि अब ये प्रैक्टिस वीडियो भी दिया करें और चैप्टर भी दिया करें ताकि सबको मजा आवे। हो गया होगा, हो गया। अच्छा, देखते हैं क्या आएगा आंसर। 25 5 1 18, 26 8 2 21। 25 में क्या कर दें कि 26 हो जाए +1, 5 में क्या कर दें 8 हो जाए +3, 1 में क्या कर दें 2 हो जाए 1 जोड़ देंगे, 18 में क्या कर दें 21 हो जाए 3 जोड़ देंगे। ये सीक्वेंस है कि नहीं, पढ़ के देखो। 1 3 1 3 1 3 1 3 सीक्वेंस है ना। तो जब सीक्वेंस है तो अब जिसका निकालना है आप निकाल देंगे इसी तरह। MONTH 13 15 14 8 8 कहां 20 8, ऐसे लाइन खींचेंगे सबसे। +1 +3 पहले लिख देंगे, +1 +3 +1। 13 में 1 जोड़ो 14, 14 का मतलब n तुरंत ना लिख दो, पहले 14। 15 में 3 जोड़ो 18, 14 में 1 जोड़ो 15, 20 में 3 जोड़ो 23, 8 में 1 जोड़ो 9, यानी आ गया NROWI। ये आपका आंसर होगा, यही आया था, NROWI आया था। जिसका आया था अच्छी बात है, जिसका नहीं आया था भी आएगा, नोट कर लो। यही ऑप्शन में होगा, इसी को टिक लगाना है। मिटा दें। इसी तरह अलग अलग सीक्वेंस बनेंगे। आज हमने अब आपको जोड़ना सिखाया है, अब इसमें घटाना भी होगा, अपोजिट भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो इसके 2 ही सवाल आज हो पाए हैं, 3 सवाल हो गए हैं, लेकिन कुछ सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं, उनका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्रयास करना, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो सके तो कॉपी में जहां पर लगाए हो उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो, तो हमें और अच्छा लगेगा। मान लिया कमेंट बॉक्स में नहीं आप दे सकते हो तो व्हाट्सएप पर आप भेज दो। व्हाट्सएप नंबर आप जानते हो, जो नहीं जानते हैं प्लेलिस्ट में पिछले भाग आप पढ़िएगा, तो पिछले हर भाग के ऊपर मोबाइल नंबर लिखा रहता है। फिलहाल हम अभी लिख देते हैं व्हाट्सएप नंबर 8858012333, यही है। इसी पे व्हाट्सएप कॉलिंग सब है, हमारा एक ही नंबर है, हमारा एक नंबर है भी, तो इस पे आप हमें भेज सकते हैं कुछ सवाल जो भी हम लिखेंगे,
और वो सवाल इसी तरह प्लस करने वाले ही होंगे। जब तक हम आपको कुछ बताएंगे नहीं उसके सवाल हम आपको दे नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ सवाल होमवर्क, अगर इसके आप कमेंट करके इसके आंसर हमें दिए अच्छे से तो हमें और अच्छा लगेगा, हम अगले भाग में और अच्छी अच्छी चीजें आपको देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट करके आप बताइए, लाइक करिए और हो सके तो और शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर और बढ़े और लोगों का फायदा हो। पहला सवाल लिखा है ओपन, इसका कोड है RSHQ। आपको लाना है क्लोज का CL। देखो जो शब्द लिखेंगे उसमें स्पेलिंग इधर उधर हो जाएगी, जो स्पेलिंग हम लिखें वही आपको लिखना है, चाहे हम एकदम गलत स्पेलिंग लिखें गलत ही आपको लिखना है। अगला, क्योंकि अंग्रेजी हमें कम आती, स्पेलिंग हो सकता गड़बड़ हो जाए। अगला लिखा है, अगला शब्द लिखिए APRIL, इसका कोड है HVWPR। सितंबर का लाना है, ER शायद यहां पे होगा, ER कर लो। तीसरा सवाल BOARD, इसका कोड है FREUH। आपको लाना है नोटिस का, नीचे लिख दे, दिखेगा यहां पे दिख रहा है, अच्छी बात है। CHAMP, चैंप, इसका कोड है HLFQU। आपको लाना है PROUD, प्राउड। 4 सवाल ये हो गए, इनको नोट करो। एक सवाल और लिखना है अभी, चलो इधर लिखे देते हैं। 5वां सवाल यहां दिखेगा, NEXT, नेक्स्ट लिखा है, इसका कोड है OGAX। आपको लाना है बिफोर को क्या कहेंगे। इतने सवाल हैं, इनको आप नोट कर लो। नेक्स्ट OG दिख तो रहा है, OGAX सही है। इतने सवालों को आप आंसर बना के आप हमें मैसेज करिएगा। कुछ नहीं, बाइक आई थी दरवाजे पर से, उसकी आवाज है। और इसके आंसर आप हमें, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कैसे लाइन खींच के बनाया है हो सका व्हाट्सएप पर भेजो और कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब रोज आपको हम वीडियो देंगे इसका, तो तब तक के लिए नमस्कार। नोट कर लो, अभी नोट कर लो जल्दी से।